मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दूसरी पाली में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए और सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश और पास किए। इन विधेयकों में कोचिंग शिक्षण शुल्क विधेयक तो था ही, सबसे महत्वपूर्ण विधेयक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक था, जिसको लेकर के खूब चर्चा रही। इस विधेयक की चर्चा जब सत्र शुरू होने से पहले हुई थी, उस वक्त भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था और इसे जेएमएम या सत्ताधारी दलों का राजनीतिक हथकंडा करार दिया था। विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि ये विधेयक जो है वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल की शक्ति को कुंद करना और राजनीति से कहीं न कहीं प्रेरित है। विधानसभा के अंदर भी जब ये विधेयक पेश किया गया, प्रभारी मंत्री सुदीव्य सोनू ने जब इस विधेयक को पेश किया तो इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की बात को लेकर जो विपक्षी सदस्य हैं नवीन जायसवाल, जो कि विपक्ष के मुख्य सचेतक भी हैं, उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की बात कही। इस बात के तर्क में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को पहले से ही ये अंदाजा है और अंदेशा है कि किसी न किसी सूरत में इस विधेयक का उद्देश्य महामहिम राज्यपाल की शक्तियों को कुंद करना है और राजनीति से प्रेरित ये विधेयक है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इसमें नियुक्तियों की बात की गई है, जिस तरह से कुलपति, प्रतिकुलपति और अन्य सिंडिकेट के सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई है, वो नियुक्तियां जो है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित रहेंगी और जिस सत्ताधारी दल के लोग जो है उसमें अपनी पैठ बना लेंगे और विश्वविद्यालयों में जो पहले से चला आ रहा है उस व्यवस्था को कहीं न कहीं ध्वस्त करने की ये साजिश है। दूसरी तरफ इस प्रवर समिति को सौंपे जाने की विपक्ष की मांग के जवाब में प्रभारी मंत्री सुदीव्य सोनू ने गुजरात का उदाहरण दिया और कहा कि गुजरात में 2014 से 2011 से यही मॉडल लागू है और सफलतापूर्वक कार्य भी कर रहा है। ऐसे हालात में विपक्ष क्या इस बात का जवाब देगा कि गुजरात का ये मॉडल क्या उसको पसंद नहीं है? गुजरात की बात आने के बाद स्वाभाविक रूप से विपक्ष की बोलती बंद हुई और कहीं न कहीं ये प्रवर समिति को सौंपे जाने का मसला जो है वो विधानसभा में खारिज हो गया और बाद में आसन से उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।